मुल्क के 24वें वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब फैसला। कुछ देर बाद शहबाज शरीफ और उमर अयूब में मुकाबला। 336 रुकनी ऐवान में वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए 169 वोट दरकार। इत्तेहादियों को 209 अरकान की हिमायत हासिल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की तादाद 91 है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी समेत दीगर अरकान असम्बली पहुँच गए। समझती हूँ ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। मुल्क की जो अक्सरियतें जमातें हैं उनके कैंडिडेट हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। शहबाज शरीफ अगले वज़ीर-ए-आज़म। लीगी रहनुमाओं को यकीन। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं 2018 का जो सफ़र रुका था वो दोबारा शुरू होगा। कुछ लोग अवाम की खिदमत में महारत रखते हैं। एहसन इकबाल बोले शहबाज शरीफ भारी अक्सरियत से वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो जाएंगे। पीटीआई इसी तरह शोर शराबा करेगी। फसाद के बजाय कोशिश करें कि मुल्क की तरक्की में मस्बत किरदार अदा करें। इसमें कोई शुबा नहीं है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब उसी तरह भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे जैसे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कामयाब हुए थे, और पीटीआई उसी तरह शोर शराबा करेगी जैसे वो करती है। असम्बली को जाली नहीं कर रहे, ये अल्फाज मैं कभी नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन ये ज़रूर है कि लेजिटिमेट नहीं कर रहे। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में से इनके लिए जगह खुला नहीं छोड़ेंगे। असम्बली को हम जाली नहीं कह रहे, हम भी पार्लिमानी लीडर बना लेंगे। बाइकॉट नहीं, मुकाबला करेंगे। बैरिस्टर गौहर का वाज़े पैगाम। आमिर डोगर बोले पीटीआई ने 180 सीटें जीती हैं। हुकूमती बेंचों ने हमारा वोट चुराया है। अपने हक के लिए ऐवान के अंदर और बाहर भी एहतजाज करेंगे। एमकेएम भी वोट चोर है और पीएमएल-एन भी वोट चोर है। प्रोटेस्ट के साथ इलेक्शन भी लड़ेंगे, एहतजाज भी करेंगे, ऐवान के अंदर भी एहतजाज करेंगे, ऐवान के बाहर भी एहतजाज करेंगे, और हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारा छीना हुआ मैंडेट हमें वापस नहीं मिलता। बस यही कहेंगे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सारा निज़ाम जो है ना तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। 6 महीने के अंदर इस शहबाज शरीफ की कुकड़ी हुकूमत को हम मिसल के रख देंगे इंशाल्लाह। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये चल भी नहीं सकेंगे। जमशेद दस्ती ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया। 6 माह में हुकूमत को घर भेजने का इरादा। कहते हैं वोटों पर डाका मारने वालों को कबूल नहीं किया जाएगा। अच्छा बताइएगा, महमूद खान अचक वो सदार को उम्मीदवार हैं, आपके साथ उन्होंने बेवफाई क्यों की है सर? नहीं, वो लहदा पार्टी है हमारे साथ बेवफाई। लेकिन पीडीएम में तो आपके साथ थे। पीडीएम तो अब वो खत्म हो गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का महमूद खान अचकजई की बेवफाई पर गोल मोल जवाब। बोले पीडीएम खत्म हो चुकी है। महमूद खान की जमात हमारी इत्तेहादी नहीं, मौलाना फजलुर रहमान मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन के उम्मीदवार वोट मांगने आएंगे तो हम भी उनसे 15 सालों का हिसाब मांगेंगे, हम भी कुछ सवाल करेंगे। सदारती इलेक्शन का वोट मांगने वालों से 15 साल का हिसाब मांगेंगे। फारूक सत्तार का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में बोले प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। जो सदारती इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्होंने हमसे रुजू नहीं किया, हमारी किसी से अजली लड़ाई नहीं है। सदारती इलेक्शन में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्होंने हमसे अब तक रुजू नहीं किया, और प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, और ज़ाहिर हमारी किसी से अजली लड़ाई या बैर तो नहीं। सदारती इंतखाब के लिए जोड़ तोड़ उरूज पर महमूद खान अचकजई की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह आमद। सदारत के लिए वोट मांग लिया। जेयूआई सरबरा ने कहा पार्टी क़यादत से मशवरा करके आपको आगाह कर देंगे। अवामी नेशनल पार्टी का सदारत के लिए आसिफ अली जरदारी की हिमायत का ऐलान। साबिक सदर ने हिमायत पर एएनपी की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। एमक्यूएम पाकिस्तान का सेनेट की 2 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। आइंदा चंद रोज में होने वाले सेनेट इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। सेनेट की दोनों नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 14 मार्च को होंगे। रावलपिंडी के इलाके धमियाल में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की फायरिंग 2 पुलिस एहलकार जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 1 मुल्जिम मारा गया। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। फरार मुल्जिमान की तलाश के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन।
अडियाला जेल में झगड़े का एक और जख्मी हवालाती चल बसा। जांबाग कमाद अली 28 फरवरी को जहनी मरीजों के सेल में ईंटों के वार से जख्मी हुआ था। हलाक हवालातियों की तादाद 2 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिशों से तबाही। बनू, लोयरदी, लकी मरवत में तूफानी बारिश और सैलाबी रैली। खैबर के इलाके बाजार जखा खेल में मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 23 हो गई। ताकतवर मगरबी सिस्टम बलोचिस्तान पर भी असरअंदाज। कोयटा, कल्लात, चमन, पशीन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। कल्लात -7 और कोयटा में दर्जा हरारत -5 डिग्री तक गिर गया। बुनेर में मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, जिलास और गिरदनवा में बारिश और बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद हो गई। गिलगित बल्तिस्तान का दीगर शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। गवादर में तूफानी बारिशों से तबाही असरात ताहाल मौजूद। गली मोहल्लों और स्कूलों में अब भी पानी जमा। मुतासरीन पहाड़ों पर खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। जिंदगी मामूल पर न आ सकी। कोयटा की सर्द हवाओं के कराची में डेरे। कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहरियों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। शहर में चंद रोज तक ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। गजा पर मुसल्लत जंग को 149 रोज हो गए। काबिज फौज के दीर अल बला, रफा और खान यूनुस में मुसलसल हमले। पनाह गुज़ीनों के कैंप पर हमले में 11 अफराद जान से गए। रफा के दीगर इलाकों में बमबारी से 14 अफराद शहीद। वस्ती गजा में भी 4 फलस्तीनी लुक़्मा अजल बन गए। शहादतों की तादाद 30,320 तक जा पहुंची। ग़िज़ाई क़िल्लत से शिमाली गजा में नौमौलूद बच्चे दम तोड़ गए। इसराइल की जानिब से 6 हफ्तों की जंग बंदी पर इत्तफाक। अमरीकी मीडिया का दावा। हमास की जानिब से कोई बयान सामने न आ सका। अमरीका ने गजा में इंसानी इमदाद का फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू कर दिया। 3 फौजी तैयारों के जरिए 30,000 से ज्यादा खाने पीने की अशिया पहुंचाई गई। ये ऑपरेशन उर्दन की फ़ज़ाइया के इश्तराक किया गया। ऑपरेशन का ऐलान सदर जो बाइडन ने किया था। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के सनसनीखेज मुकाबले आज कराची किंग्स होम ग्राउंड में मुल्तान सुल्तान से टकराएगी। मैच शाम 7 बजे कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा।